इस बात के मुतरिफ हैं। उस्ताद कहते हैं कि अब्दुल कादिर अल्फाज हम पढ़ाते हैं और अल्फाज की तजल्लियां तुम्हारी निगाहें हमारे दिलों में उतारती हैं। ये उनके असातिज़ा का एतराफ है। इसके बावजूद कहते हैं हम तालीम हासिल करना चाहते हैं। पता ये चला कि विलायत मिलने के बाद भी तालीम की अहमियत उनके दिमाग में मौजूद थी। आज तालीम से बेनियाज, जहल में डूबे हुए, गबावत के शिकार, जुब्बो दस्तार के पर्दे में जाहिल अपनी विलायतों का इकरार करते हुए नजर आते हैं और जाहिल मानते भी हैं। याद रखिए, कोई गैर आलिम न वली हो सकता है और न कुतुब और गौस हो सकता है और न कोई ऐसा मकाम तय कर सकता है जिस मकाम का ताल्लुक विलायत से है। अगर गौसुल आजम को हुक्म दिया गया है गैब से कि हिरा इस्लामिक चैनल हासन को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिल सके। हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। पढ़ो पहले, उसके बाद तुम्हारी इलायत का चर्चा होगा, उसके बाद तुम्हें गौसुल आजम कहा जाएगा, उसके बाद तुम्हारे कदमों को अपनी आंखों और सर पर रखा जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऐलान होगा कदमी हाजा अला रग़बत कुल्ल वली। उसके बाद दुनिया तुम्हारी अजमतों का एतराफ करेगी, मगर पहले इल्म हासिल करना होगा ताकि तुम्हारी पैदाइशी वली होने की बुनियाद पर दुनिया ये ऐलान न कर दे कि अब्दुल कादिर की तरह से हम भी पैदाइशी वली हैं। न हमें इल्म की जरूरत है, न तालीम की जरूरत है, न किसी और बात की जरूरत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ का दिल तो देखिए, माँ का जिगर तो देखिए। आज दीन की तालीम से हम कितने बेबहरा हैं। सिर्फ एक माँ का किरदार हम देख लें तो अल्लाह हमारा कोई बच्चा जाहिल न रहने पाए, दीन से बेगाना रहने पाए। बूढ़ी माँ है, शौहर नहीं है सर पर, अकेले बेटे हैं जनाब अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इजाजत चाहते हैं अम्मी मुझे तालीम की इजाजत दीजिए। और माँ इंतहाई कुशादा दिली के साथ कहती बेटे रसूल पाक के दीन के लिए मैं तुम्हें तालीम के हवाले कर रही हूँ, जाओ, ये मेरी तुम्हारी पहली और आखिरी मुलाकात है, अब अल्लाह के घर ही मिलेंगे। अब मैदान महशर ही मुलाकात होगी। एक माँ के जिगर से पूछिए, हमारी बहनें और बेटियां सुने तो वो भी महसूस करें कि क्या आलम रहा होगा एक माँ का जो अपने नौजवान बेटे को रवाना करते हुए ये कह रही हो कि आज के बाद फिर मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। बेटे ने किस जिगर के साथ माँ को रुखसत किया होगा, माँ ने किन आंसुओं के साए में बेटे को रवाना किया होगा, मगर दीन की तालीम है, रसूलुल्लाह के निजाम की तालीम है, सरवर कायनात के मुकद्दस आईन की तालीम है, दुनिया को सरवर कायनात के मुकद्दस निजाम तरफ माइल करना है। इसलिए माँ ने दिल पे जबर के कहा बेटा जाओ खुदा के हवाले। अब तो हमारी और तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर ही में होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मगर एक बात है, खबरदार झूठ न बोलना। मैं ये सारी तमहीद इसलिए कर रहा हूं कि गुनाह तो बहुत से हैं, गलतियां तो बहुत सी हैं, जराइम तो बहुत से हैं, खुद कबाइर की बहुत बड़ी फहरिस्त है, मगर माँ ने सिर्फ झूठ के लिए क्यों कहा झूठ न बोलना? इसलिए कहा कि वो जानती थी कि मेरा बेटा अगर झूठ से बच गया तो वलायत उज़्मा के मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता इसे। वो जानती थी कि मेरा बच्चा झूठ से बोल गया तो नबी के निजाम को आगे बढ़ाने के लिए सच्चाइयों के रास्ते से सदाकत का आईनादार बन करके पूरी दुनिया पे छा जाएगा। माँ के जहन में ये बात थी, इसलिए कहा बेटा झूठ से न बोलना। ये 50 या 70 दिनार मुख्तलिफ रवायतें हैं, मैं तुम्हारी सदी में सी देती हूँ, यही मेरा कुल सरमाया है। तवील जमाने के लिए भेज रही, 20-30 साल तक तालीम हासिल करना है और सिर्फ 50 और 70 दिनार। अल्लाह पे भरोसा और एतमाद ये कुल कमाई है, ये मेरी सारी पूंजी है। आप अगर औलिया किराम की इस वाक़े को यहीं छोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, आप औलिया किराम की जिंदगियों को पढ़ना चाहें तो अल्लाह का कोई ऐसा वली नहीं है जिसकी तरबियत में माँ की कुर्बानी शामिल न हो, माँ का इखलास शामिल न हो, माँ का दर्द दिल शामिल न हो, माँ का सोजे दुनू शामिल न हो, माँ की सुबह भी शामिल न हो, माँ का नाले निमिशा भी शामिल न हो, माँ के आंसू शामिल न हो, माँ की मादराना कराहतें शामिल न हो, कराहें, ऐसा कोई वली नहीं।
काश आप औलिया कराम की जिंदगियां पढ़ते। ये हजरत बाबा फरीद गंज शेखर हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के इंतहाई प्यारे खलीफा हैं, निजामुद्दीन औलिया के शेख हैं ये। और उसके बाद जितने औलिया पैदा हुए हैं सबके शेख हैं, शेखुल शयूख हैं, कुतुबुल औलिया हैं, मरकज़े औलिया हैं। ये बदायूं में हैं, बदायूं में। इनके बाप नहीं बल्कि दादा काजुल क़ज़ात थे, चीफ जस्टिस थे। मगर दादा के इंतकाल के बाद बाप का भी इंतकाल हुआ और फिर गुर्बत और इफलास ने घेर लिया। वो चाहते, ये उनकी वालदा चाहती तो हुकूमतें उनके खानदानी रवाबित की बुनियाद पर उनके कदमों में सरमाए को ढेर लगा देती। और कहा भी गया, दिल्ली से कहा गया और जगहों से कहा गया, माँ आप कहें तो हम आपके पास सब कुछ भेज दें। मगर उनका नहीं, मैं अपने बेटे को लुक़्मा हलाल से पालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुश्तबा मशकूक लुक़्मा भी मेरे बेटे के हलक के नीचे उतरे और फिर सूद काटती हूँ। और इस तरह से इंतहाई मेहनत करके निजामुद्दीन औलिया निजाम पाक की वालदा अपने बच्चे को परवान चढ़ा रही हैं। फाका होता है, 2-2, 3-3 रोज का फाका, घर में कुछ नहीं है। और जब फाका होता है तो वो कहती हैं, बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। और बेटी की तरबियत का ये आलम है बेटे की कि जब कभी फाका नहीं होता तो माँ से कहते थे, अम्मी अब अल्लाह के मेहमान हम कब बनेंगे। हाँ, मुताला कीजिए, पढ़िए औलिया कराम जिंदगियों को। आज हम आसूदा हाल हैं मगर अपने बच्चों को न दीन तरफ माइल कर रहे हैं। औलिया कराम की याद मनाते हैं, 11वीं भी पकाते हैं, हम करना जायज ही है, ये हमारे मामूलात में से है। मगर उसके साथ साथ अगर औलिया कराम की जिंदगियों को हम अपने लिए मीनारे नूर बनाएं, उनके नक़ूश कदम की इत्तिबा करें तो हमारी ये अमाल हमारी नजात का जरिया बन सकते हैं, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इसलिए 11वीं की कोई ऐसी महफिल न हो जिन महफिलों में औलिया कराम की हयात तैयबा के उन गोशों का जिनसे ताल्लुक हमारी जिंदगी से है उसका तस्करा न किया जाए। करामतें हक हैं, उनकी अजमतें भी हक हैं। और फिर कितनी करामतें बयान करोगे, उनकी तो इतनी करामतें हैं कि आज तक अहाता नहीं किया जा सका है। और अब तो ये आलम के जमाने के साथ साथ करामतें नुमायां हो रही हैं। उनके बाद जितने औलिया कराम है सब उनकी करामत है, जितने बुजुर्ग हैं सब उनकी करामत है। हुजूर गौसुल आज़म कौन है, कभी जाना आपने, कभी महसूस किया उनको। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये गौसुल आज़म जो तुम्हारे दर का जर्रा है वो आफताब है, और जो तुम्हारे समंदर कतरा है वो खुद समंदर है। अब आइए उन कतरों और जर्रों को देखें। ये शहाबुद्दीन गौरी हैं, ये शहाबुद्दीन हैं जो एक सिलसिले के शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन एक सिलसिले के बानी मगर गौसे पाक के मुरीद हैं। ये हजरत इमाम राजी हैं जिन्होंने फलसफे को मुसलमान किया है, यूनानी फलसफे का भरपूर जवाब दिया है। ये हुजूर गौसुल आज़म के मुरीदों के मुरीद हैं।